हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसके माध्यम से आप बहुत ही जल्दी से सिलेक्शन ले सकते हो। चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, हर एक एग्जाम में जरूरत है आपकी कैलकुलेशन की, शॉर्ट ट्रिक की। विदाउट शॉर्ट ट्रिक के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आज कर भी सकते हो तो काफ़ी क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा और आप उन लोगों से पीछे रह जाओगे जिनसे आप कंपटीशन कर रहे हो, क्योंकि आज का दौर कंपटीशन का दौर है। जिसने अच्छी कैलकुलेशन कर ली उसका सिलेक्शन पक्का है, जिसने अच्छी कैलकुलेशन नहीं करी उसका सिलेक्शन बहुत ही कम केसेस में हो पाएगा, क्योंकि आज के दौर में कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आज मैं आपके लिए लेकर बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ यहाँ पे, और इस शानदार ट्रिक से ओनली 2 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कैलकुलेशन को सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। किसी का भी स्क्वायर निकालो सिंपल वे में उसका स्क्वायर निकाल सकते हो, किसी का भी सिंपल वे में उसका स्क्वायर निकाल सकते हो, किसी का भी मल्टीप्लाई विद इन सेकंड कर सकते हो। तो हम चलते हैं आज हमारी पहली ट्रिक की ओर, जो कि है आपकी पहली ट्रिक। किसी भी नंबर के पीछे 5 हो, कोई भी नंबर हो इसके पीछे 5 हो, ओनली कोई भी नंबर हो उसके पीछे 5 हो, 5 नंबर होना चाहिए। मतलब मैंने बोला आपसे 45, मैंने बोला 55, मैंने बोला 65, मैंने बोला 75, मैंने बोला 85, इन सब के पीछे स्क्वायर है। मैंने बोला स्क्वायर। हर एक नंबर के पीछे 5 है, 5 5 5 5 5, हर एक नंबर के पीछे 5 है, हर एक नंबर के पीछे 5 है। इस सेकंड को, इस क्वेश्चन को हम करेंगे ओनली 2 सेकंड में, विद इन 2 सेकंड में, 2 स्टेप में, 2 सेकंड में 2 स्टेप में। कैसे कि हम क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। इसको देखो 4 इंटू उसके आगे वाला 6, नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 4 के आगे 5, 4 के आगे 5, 4 के आगे 5, कितना आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ चुका है इसका विद इन 2 सेकंड इसका आंसर आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट, पहली स्टेप इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया, पहली स्टेप इसका स्क्वायर करो, पहली स्टेप 5 का स्क्वायर करो, 25 25 25। नेक्स्ट स्टेप 5, आई का नंबर 7, 6, आई का नंबर 6, आई का नंबर 6, 5 के आगे 6, 5 के आगे 6, तो 5 6 का 30, 30 25 आपका ये वाला इसका आंसर आ गया, 30 25 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 25 55 25 55 25, 6 के आगे 7, 6 7 42, 42 25 42 25 42 25, सबके स्क्वायर आ चुके हैं, सबके स्क्वायर ये आपके आ चुके हैं। 75 75 75 का 25 25 25, 5 का 25, 7 का 7 इंटू 8 56, 56 25 56 25, 75 का स्क्वायर 56 25 विद इन 2 सेकंड। नेक्स्ट 85 85 का 25 25 85 का 25 एंड 8 इंटू 9, 8 9 72, यानी 72 25 इसका आंसर आ गया, 72 25 इसका आंसर आ गया। विथ इन 2 सेकंड आपने इनका निकाला, विथ इन 2 सेकंड। देखो एक बार और देख लो, पहली स्टेप इसका स्क्वायर करो 25, दूसरी स्टेप जो भी अक्षर दिया उसका नेक्स्ट आगे वाला अक्षर से गुणा कर दो, जो भी अक्षर दिया 4 उसका आगे वाला अक्षर क्या है 5, 5 से गुणा कर 20, 5 का गुणा किया 6 से 30, 25 किया, फिर पहली स्टेप इसका मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी इसका वर्ग किया 25, 6 का मल्टीप्लाई किया 7 से, 6 7 42, 7 का मल्टीप्लाई 8 से 8 तो 56, 5 का मल्टीप्लाई स्क्वायर किया 25। विद इन 2 सेकंड में आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाले, विद इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को इससे जिसके पीछे 5 है उसका स्क्वायर विद इन सेकंड निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अब आप बोलोगे कि अगर किसी नंबर के पीछे 5 ना हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। अगर किसी नंबर के पीछे 5 ना हो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमें आता ही नहीं है। जिसके नंबर के पीछे 5 ना हो उसकी भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, विद इन 2 सेकंड आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो विद इन 2 सेकंड। मैंने बोला आपसे 71 73 74, आप बोलो 70 ले लिया, चलो 63 ले रहा हूँ या 83 ले रहा हूँ, ठीक है अब तो सही है। मैंने बोल दिया इन सब का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर। इन सब का क्या निकालना है मुझे, स्क्वायर। इन सब का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर। विथ इन 2 सेकंड में आप सबके स्क्वायर निकाल पाओगे विथ इन 2 सेकंड। कैसे, मुझे क्या करना है पहले, मुझे करना क्या पहले, इसका स्क्वायर क्या होता है 5 0 1, 1 का स्क्वायर 0 1, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 0 1, इसका 49। हर एक में डबल डिजिट लेनी है, सिंगल नहीं लेनी। अगर आपका आया था 3 तो इसका क्या करेंगे हम, जैसे इसका आया है 3 का 9 0 9 7 7 49 ऐसे लेनी है, 2 डिजिट लेनी है हमेशा इसकी। कितना आ गया 0 1 और 749। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना, ऊपर क्या दिख रही है 1 2 3 दिख रही है, 7 मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7 7 दूनी 14। इस 14 को जोड़ना कहाँ पे है, इस 14 को एक इकाई अंक से ढाई अंक के स्थान पे जोड़ना है, ढाई अंक से 1 14 लिख दिया हमने, ढाई अंक से 14 1405 50 41 1405। देखो 1 की 1 4 9 10 0 लगे 1 4 1 5, 50 41 का 71 का स्क्वायर आ गया, 50 41 71 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट
3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। अब मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 7 42, यानी 42 कहाँ जोड़ोगे, एक अंक को छोड़कर, एक अंक को छोड़कर। 9 2 9 10 3 3 लगे एक, अब 5 53 29 53 29 53 29 53 29, 9 की 9 2 की 2 और 10 और 3 हंस लगी एक, 53 29। नेक्स्ट 63 63 63 63 63 का स्क्वायर करो 0 9, इसका करो 6 36 36। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6 6 36, एक अक्षर छोड़ के, एक अक्षर छोड़ के से जोड़ो, 9 6 9 39 69 39 69 39 69, विथ इन 2 सेकंड इसका आंसर आ रहा है, विथ इन 2 सेकंड। आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं, इससे शॉर्ट ट्रिक इसकी हो भी नहीं सकती, मैंने बहुत ही सिंपल वे में शॉर्ट ट्रिक इसको निकाली है। 3 का स्क्वायर 0 9, 3 का स्क्वायर 0 9, इस कितना आ गया 8 का स्क्वायर 64। मुझे क्या करना, मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6 8 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 8 6 48, यानी 48 48 जोड़ दो, 9 8 8 6 6 8 8 9 6 8 8 9 6 8 8 9, विथ इन 2 सेकंड, विथ इन 2 सेकंड मैंने हर एक का स्क्वायर निकाली। आप बोले थोड़ा सा और, 27 का स्क्वायर निकाल, कोई दिक्कत नहीं, 27 का निकाल देंगे, हम इसका 27 का निकाल देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 0 4, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 0 4, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 0 4। मैंने क्या किया, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 0 4। अब देखो 7 दूनी 14 14 दूनी 28, 28 को कहाँ जोड़ोगे यहाँ पे, तो 9 8 6 12 2 हंस लगे 1 4 6 7 729 729 729 729, जीरो में घास लेनी गई, जीरो की जीरो रह गया, 729 आपका राइट आंसर हो गया। विथ इन 2 सेकंड आपने हर एक का स्क्वायर निकाला, हर एक का स्क्वायर निकाला। मैंने बोला 43 का स्क्वायर निकालो, 43 का निकालो, 43 का निकाला मैंने, क्या किया 43 का 0 9 7 चौक 16। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर निकालना, 36 12 12 24 24 छोड़ दो, 9 4 8 1849 1849, 43 का स्क्वायर 1849, 43 का स्क्वायर 1849। मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया 0 9, 4 का स्क्वायर किया 16, इनका मल्टीप्लाई किया 4 12 12 24 24 और 24 में जोड़ दिया, मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा आंसर, मेरा ये आंसर आ गया। विथ इन 2 सेकंड आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, विथ इन 2 सेकंड, 2 सेकंड से ज़्यादा आपको लगना भी नहीं इन क्वेश्चनों में, कोई भी का स्क्वायर पूछते। अगर एक चीज़ और होती है, थर्ड नंबर, पहली स्टेप, इस क्वेश्चन को देख लो पहले, इस क्वेश्चन क्या था 27, जैसे मैंने बोला था कि 27 का स्क्वायर क्या होता है, ये बोला था मैंने, तो 27 का स्क्वायर क्या होता है 749, इसका 0 4। अब देखो 27 को नहीं, 27 का 49 0 49, 2 का 0 4, 7 2 14 28 28 जोड़ दो, इसमें कितना है 9 8 6 12 2 हंस लेंगे 1 4 2 6 7 729 आया था, 27 का 729 आया। अब देखो 729 मेरा आ गया, पहली स्टेप इसको 49 करना है, इसका वर्ग इसका वर्ग, पहली स्टेप इसका वर्ग, दूसरी वर्ग, दूसरी स्टेप इसका 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 तीनों गुणा करके इसमें ऐड कर दो, खत्म आंसर। पहली स्टेप सबका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दूसरी स्टेप सबका मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, बस खत्म आंसर। यानी 2 स्टेप में ये क्वेश्चन भी खत्म, कुछ नहीं करना, विद इन 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा आपका। अब एक चीज़ और होती है इसमें, कि आप बोलोगे कि मुझे 43 का स्क्वायर निकालना था, या मैंने बोला 48 का आपको स्क्वायर निकालो, 48 का स्क्वायर निकालो। अब 48 का स्क्वायर निकालने इससे भी सिंपल ट्रिक है, 48 जो भी संख्या 50 के नज़दीक है, नियर, जो भी संख्या 50 की नियर है, जो भी संख्या 50 की नज़दीक है, उसका स्क्वायर और सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कितना नज़दीक है 50 के, एक संख्या मानो पहले, 50 के नज़दीक 50 का आधा कितना होता है 25, मान लो 25 मान लो, एक 25 जो याद कर लो, एक संख्या मेरे पास 25 है, 25 याद कर लो। 50 के नज़दीक कौन सी होती है, एक 25 मान लो पहले, तो एक संख्या मैंने मान ली 25, एक संख्या होती है 25। अब 50 के नज़दीक 48 है, 48 कितना नज़दीक है 2 का स्क्वायर करो 0 4, 2 का स्क्वायर किया 0 4, कितने नज़दीक है 2 घटा दो, इसमें से 2 नज़दीक है 2 घटा दो, कितना है 23। देखो 2 नज़दीक था, मैंने किया 0 4, 2 घटा दिया मैंने 23 0 4, 48 का कितना है 23 0 4, हमने अभी निकाला था जस्ट इसका 48 का, मैंने बोला 48 का आ गया 23 0 4। क्या किया, पहली स्टेप कितना नज़दीक है 2 नज़दीक है 50 के, 50 के कितना नज़दीक है 2 नज़दीक है, 48 2 50 होते हैं। मैंने क्या किया 2 का स्क्वायर कर लिया, कितना आया 0 4। अब सेकंड चीज 2 का स्क्वायर किया, अब देखो सेकंड चीज 2 का स्क्वायर किया 0 4, सेकंड चीज 2 कम है तो मैंने 25 में से 2 घटा दिए 23, यानी 23 0 4 मेरा राइट आंसर इसका आ गया, 23 0 4 नो आंसर आ गया। अब मैंने बोला 45 का, 45 तो आप डायरेक्ट निकाल लो शॉर्ट ट्रिक 5 वाली से। अब देखो
मैंने बोला 43 का स्क्वायर निकालो, इधर दिखाता हूँ। 43 का स्क्वायर निकालो। अभी मैंने निकाला था 43 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, कितना नज़दीक है इसके, 7, 50 कितना नज़दीक, 7 7 7 49, 7 7 49। मैंने क्या बोला 25, मैंने बोला 25, 25 में से 7 क्या 7 7 49, 25 में 7 घटा दो, 25 में से 7 घटा दो, 25 में से 7 घटा दो, 25 में से 7 घटा दो, कितना बचा 18, 18 बचा, 18 बचा 18 49 इसका राइट आंसर इसका आ चुका है। 18 49 इसका राइट आंसर इसका आ चुका है। 18 49 इसका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी नंबर का विद इन सेकंड में निकाल। अब आप बोलोगे ये तो 50 से कम है, 50 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, ये तो 50 से कम है, 50 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, 50 से ज़्यादा, ठीक है भाई 50 से ज़्यादा। मैंने बोला 51, 51 का स्क्वायर, मैंने बोला 51, 51 का स्क्वायर क्या होगा, तो ठीक है भैया 51 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम। 51 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा 50 से, तो एक कवर करो 0 1। मैंने क्या बोला, संख्या माननी है 25, मैंने बोला संख्या माननी 25, एक ज़्यादा तो एक जोड़ दो इसमें, 26 26 0 1 51 का, 26 0 1 51 का, 26 0 1 51 का। आपने बोला 50, ये तो एक ही ज़्यादा है, मैं तो 5 ज़्यादा, वो 2 4 ज़्यादा लूँगा, चलो 54 का स्क्वायर। मैंने बोला 54 का स्क्वायर निकालो, तो 54 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, कितना ज़्यादा है ये कितना ज़्यादा, ये आपका हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं। ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, कितना ज़्यादा है 4, तो प्लस का 4 कर दो, 5 4 29, 29 16, 29 16, 54 का स्क्वायर कितना होता है 29 16, 54 का स्क्वायर कितना होता है 29 16, 54 का स्क्वायर 29 16। मैंने क्या किया, पहली स्टेप जितने भी कम है या जितने भी ज़्यादा हैं उनका मुझे स्क्वायर करना है। मेरे कितने कम थी, ये 4 ज़्यादा थे, 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया 4 का स्क्वायर किया 16। अब मुझे पहली स्टेप क्या थी, कितने कम है 4 ज़्यादा है, 4 इसमें ऐड कर दो, अगर कम होते तो 4 घटा देते, अगर ज़्यादा होते 4 ऐड कर देते। तो मेरी सेकंड ट्रिक ये मेरी हो चुकी है स्क्वायर वाली। आई थिंक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हो। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर चुटकियों में विद इन 2 सेकंड निकाल सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड आपको लगेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड ट्रिक की ओर। अब बात करते हैं हम कोई भी नंबर जो 100 के नज़दीक हो उसका गुणा करना। मैंने बोला 105 इंटू 106, मैंने बोला 105 इंटू 106 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा। मैंने बोला 105 इंटू 106 का मल्टीप्लाई करो। आप सोचोगे 105 इंटू 106 सबका मल्टीप्लाई करोगे, टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसकी बहुत ही सारी शॉर्ट ट्रिक। कैसे, ये कितना ज़्यादा है 100 से, 100 को आधार मान लो 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मत करो, मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना ज़्यादा है ना, तो 100 ज़्यादा है तो 105 में 6 जोड़ दो या 106 में 5 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 5 11, तो यानी कितना आ गया 111, 11 30, 111 यानी 111 30 इसका राइट आंसर इसका आ चुका है। 11 30 इसका राइट आंसर आ चुका है। मैंने क्या बोला 105 और 6 को जोड़ा, 6 और 5 11, तो 111 ही आ गया। तो 111 30 इसका राइट आंसर इसका आ चुका है, 111 30। अब बोलोगे चलो ठीक है और 103 102 कर लो, या 103 104 कर लो, या 107 कर लो, छोड़ो थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ। कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा 100 से। तो मैंने क्या किया इसमें 7 21, कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा, तो 110 120 ये आ गया, 120 21 110 आ गया, सॉरी 110 21। मैंने इसको जोड़ दिया, या तो इसमें इसको जोड़ दो या इसमें इसको जोड़ दो, बात एक ही रहेगी। किसी को जोड़ दो 107 107 और 3 कितने होते हैं 110, 103 और 107 कितने होते हैं 10, ये कितना होगा 110 21, ये आपका राइट आंसर इसका आ गया। 110 21 आपका राइट आंसर आ गया। विद इन 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया। आप तो बोलोगे जरूरी है 100 के नज़दीक हो, जरूरी है 100 के नज़दीक हो, किसी के भी नज़दीक हो सकता है संख्या। अब मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ 2 नंबर की, जिसमें आप किसी का भी नंबर, किसी का भी चुटकियों में आप इसको सोल्व कर सकते हो, किसी का भी। ये सारी ट्रिक आप कर लोगे। एक चीज़ और बताता हूँ पहले, इसमें एक चीज़ और हमारी रह गई है। अगर नंबर 100 से कम हो तो हम क्या करेंगे, अगर नंबर 100 से कम हो तो उसके लिए भी शानदार ट्रिक है मेरे पास। मान लो 98 इंटू 97 है, 98 इंटू 97, उसी तरीके से कितना कम है 100 से माइनस के 2, ये कितना कम है 90 से माइनस के 3, गुणा कर दो 6, माइनस गुणा करो प्लस का 6 आएगा, 0 6 लिखो,
हमेशा सिंगल डिजिट नहीं लिखनी, डबल डिजिट लिखनी होती है। सिंगल डिजिट हमें नहीं लिखनी होती, सिंगल नंबर नहीं लिखना है, डबल लिखना होता है। अगर 6 आया तो 0 लगा दो, ठीक है। अब देखो कितना कम है, 98 में से 3 घटाओ, 95, 06, या 97 में से 2 घटा लो, 9506, इसका राइट आंसर आ गया। अब बोलोगे ये कैसे आ गया, ये तो सिंपल तरीका था। विथिन 2 सेकंड में आपका ये आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो विथिन 2 सेकंड, विथिन 2 सेकंड, विथिन 2 सेकंड में कोई भी आंसर आएगा। 9506 इसका राइट आंसर आ गया। अब मैं बोलूँ 98 इंटू 91, अब निकालो, मुझे कैसे निकालूंगा? ठीक है भाई निकाल लेंगे। ये कितना आ गए 8, ये कितना ज़्यादा है 8 कम है, ये कितना कम है 1 कम है, गुणा करो 8 का 8, 08 लिखूंगा मैं, क्योंकि एक डिजिट में नहीं लेनी मुझे 2 डिजिट लेनी है। एक डिजिट मुझे नहीं लेनी, मुझे 2 डिजिट लेनी है। 91 में से 98 में से घटा दो 97, 9708, विथिन सेकंड, विथिन सेकंड, विथिन सेकंड, विथिन सेकंड आपके कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट आ गया, आप बोलोगे आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई अगर मेरे पास 100 का नियम हो तो कैसे करूं? अगर वो नंबर 100 के नियम नहीं है तो मैं इसका मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? अब देखो नया नहीं है, मैंने बोला 25 इंटू 21, 100 के नियम नहीं है तो कैसे मल्टीप्लाई करूं? 5 एकम 5, मुझे क्या करना है पहले इसका मल्टीप्लाई से करना है। कोई भी संख्या 100 के नियम नहीं है उसका 3 स्टेप में आंसर है। जो भी संख्या 100 के नियम नहीं है, 100 के पास में नहीं है, उसका 3 स्टेप में आंसर है। पहले क्या करूँगा 5 का मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, सिंपल सीधा मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 दूनी 10, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, कितना है 12। ये सब मन में करना है, ये सब मन में करना है। 12 क्यों 12 में लिखूंगा पूरा, 12 की 2, हासिला की 1 चढ़ा देना इस पे ऊपर, हासिला की 1 जो भी बचे उसको चढ़ा देना, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 525। अब मैंने बोला आपसे चलो ये तो छोटी संख्या थी, अब बोलिए तो छोटी संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया, बड़ी संख्या करूँ, चलो 67 इंटू 57 कर देता हूँ। मेरा क्या जा रहा है, लो 52 कर दो, 7 आप बोलोगे कि 7 कंफ्यूज कर दिया। अब देखो मैंने क्या बोला, इसका मल्टीप्लाई से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ रहा, 14 की 4 लिखना ओनली, 14 की 4 लिखना, हासिला की 1 चढ़ा देना दूसरे पे, हासिला की 1 चढ़ गई। अब देखो 6 दूनी 12, 7 में 35, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 और एक ये वाला एक ये एक कितना आ गया 48, एक हासिला की जोड़ी मैंने इसमें 48, 48 की 8, फिर हासिला की चढ़ा दो एक और। अब क्या करें 6 पंजे 30 और 34, 6 पंजे 30 और 34। देखो पहली स्टेप इसका मल्टीप्लाई से करो, 14 की 4, हासिला की 1 बचा, इसको ऊपर चढ़ा दो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 7 35, इनको जोड़ा मैंने 5 7, 3 और 4 5, 3 और 5 10, सॉरी जोड़ा मैंने कितना है 7 4, 47 और 1 48, मैंने जोड़ा 1 प्लस का 48 आ गया। 48 की 8, हासिला की 4 लगा दी मैंने, 6 पंजे 30 और 4 34, ये मेरा 34 84। ये तो सिंपल था, और भी बताओ दूसरे तरीके, चलो मैं और भी तरीका बताता हूँ। अब देखो 37 इंटू आप कर दो, हाँ किससे कर देता हूँ मैं 25 से कर दो, 37 इंटू 25 कर दो, कोई भी मैं ले सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ले सकता हूँ। 5 7 35 की 5, 35 की 5, 35 की 5, हासिला की 3 लगा दो ऊपर, 3 लगा दो हासिला के ऊपर, 5 दूनी 15, 7 दूनी 14, 4 5 4 9, 24 में 3 जोड़ो, हासिला की 3 लगी थी, 24 में 3 25 26 27 प्लस का 3 जोड़ो 27 की 7, हासिला की 2 लगा दो, 27 की 7, हासिला की 2, 3 दूनी 6, 7 8, 875, 3 दूनी 875 इसका राइट आंसर है। अब मैं बोलूँ 29 इंटू 21, 9 एकम 9, देखो सेकेंडों में सवाल होंगे, 9 एकम 9, कोई हासिला की नहीं है इसमें, 9 एकम 9, 2 दूनी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 18 2 कितने 20, 20 की 0, हासिला की 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 609 कितने टाइम लगा, विथिन 2 सेकंड में आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मल्टीप्लाई हो, विथिन 2 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड। पहली स्टेप क्या थी इसमें, मैंने पहली स्टेप क्या थी, मुझे कुछ नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई करना है, 5 एकम 5। सेकंड स्टेप क्या थी, मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, मैंने कहा 2 10, जोड़ा कितना है 12, 12 की 2, हासिला की 1। अब इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 और 1 हासिले जोड़ दो, 525। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन से ट्रिक बहुत ही आसान है। इस तरीके से आपका मैथ बहुत ही आसान होगा। तो आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्रिक की ओर। तो आज की क्लास के लिए बहुत ही इतना शानदार क्लास है। थैंक यू आज की क्लास के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।